लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में आमने सामने की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है। कैराना सीट की बात करें तो यहाँ इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कैराना लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत का खेला शुरू हो गया है। इस चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। इस लड़ाई में रालोद गठबंधन में बीजेपी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी पर अपना दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सपा ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा से श्रीपाल राणा उम्मीदवार। इसके अलावा अन्य दलों से भी 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कैराना लोकसभा सीट पर 17,19,011 मतदाता हैं। शामली जिले की कैराना संसदीय सीट 40 साल से कांग्रेस के लिए सूखी सीट रही है। 1984 के बाद से कांग्रेस यहां कभी नहीं जीत पाई। कैराना संसदीय सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली मानी जाती है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर कुल 15,31,755 मतदाता थे, जिनमें 8,40,623 पुरुष और 6,91,132 महिलाएं शामिल थी। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें नकुड़, गंगोह, कैराना, थाना भवन और शामली हैं। शामली विधानसभा पहले कर्णपुरी के नाम से जानी जाती थी, जो बाद में किराना और आखिरी में कैराना बन गई। यह क्षेत्र मुजफ्फरनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और हरियाणा में पानीपत से सटा हुआ। यमुना नदी के पास स्थित कैराना को आरएलडी का घर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम और जाटों का है। इस बार कैराना सीट से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदीप चौधरी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने सपा प्रत्याशी तबस्सुम बेगम को हराकर कैराना की सीट अपने नाम की थी। वहीं बात की जाए तो सपा ने इस बार इकरा हसन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मायावती की पार्टी बसपा ने श्रीपाल सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखना यह होगा कि कैराना की जनता इस बार किसे अपना नेता चुनती है। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी 5,66,961 वोटों के साथ विजयी रहे, जबकि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तबस्सुम बेगम को 4,74,801 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को महज 69,355 वोट मिले। इसके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को परिणाम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिले। 3,542 वोट नोटा हो गए। चर्चित उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार हरीश कुमार को 2,130 वोट मिले, जबकि कोई अन्य उम्मीदवार 2,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाया। कैराना लोकसभा सीट के लिए 2014 में आम चुनाव के दौरान 15,31,767 पंजीकृत मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हुकुम सिंह को कुल 5,65,909 वोटों के साथ विजय मिली थी। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 36.95% का समर्थन प्राप्त किया और उस चुनाव में उन्हें 50.54% वोट प्राप्त हुए थे। दूसरा स्थान एसपी के नाहिद हसन को मिला था, जिन्हें 3,29,081 मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ था, जो लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 21.48% था और कुल वोटों का 29.39% था। इस संसदीय सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर 2,36,828 वोटों का था। बता दें कि 2009 में बसपा के हाथ में गई थी कैराना की सीट। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की कैराना संसदीय सीट पर 12,82,551 मतदाता थे, जिनमें से बसपा उम्मीदवार तबस्सुम बेगम ने 2,83,259 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। तबस्सुम बेगम को निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 22.09% का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें उस चुनाव में 39.05% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हुकुम सिंह ने 2,60,796 मतदाताओं का समर्थन पाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। यह लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं का 20.33% था और उन्हें कुल 35.96% वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर महज 22,463 वोटों का था।